गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। जी हाँ, आज हम पहुंच क्या चुके हैं, दूसरा दिन है, पहुंच चुके थे कल। जी हाँ, और आज है हमारा सेकंड डे। नूनू, आज हमारा क्या है? सेकंड डे। जी हाँ, सो दिस इज द शुरुआत ऑफ डे 2 व्लॉग एट भरतपुर। और आज का दिन नो डाउट समय बचा है कम, लेकिन अपने पास इंजॉयमेंट में रहेगा पूरा दम। जी हाँ, कहने का मतलब ये कि समय कम है, हम लोग अब मॉर्निंग में अर्ली चेकआउट कर रहे हैं अपने होटल से। और प्लान ये है कि हम आसपास की कुछ जगहों को घूमेंगे। लेट्स सी कितना एक्सप्लोर कर पाते हैं, कहाँ घूम पाते हैं, कहाँ जाएंगे, कहाँ नहीं जाएंगे। और सबसे पहला प्लान है कि वी नीड टू गो टू द वाइल्ड लाइफ रिजर्व, यानी कि जो बर्ड रिजर्व है वहाँ पे देखते हैं कि इफ़ वी कैन स्पॉट सम वैरायटी ऑफ बर्ड्स। वहीं ले जाके आपको बताऊंगा। आई डोंट नो कि, क्योंकि मैं वहाँ कभी पहले गया नहीं हूँ। बट आज का ये व्लॉग डेफिनेटली उन जगहों को एक्सप्लोर करने का है जो कि भरतपुर में एक्सप्लोर करने लायक है। तो ऑब्वियसली बात है कि एक तरह से ये मेरा रिकमेंडेशन व्लॉग कह लीजिए या मेरा डे 2 व्लॉग कह लीजिए, जहाँ पे मैं उन सब चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा जो मैं खुद एक्सप्लोर करने वाला हूँ। तो चलिए, विदाउट नॉट डिलेइंग मच ऑफ योर टाइम, लेट्स स्टार्ट द डे 2 व्लॉग। अब हम तैयार हो चुके हैं। नोनू, आप तैयार हो गए हो? आप तैयार हो गए हो? हाँ। हम कहाँ जा रहे हैं आज, जल्दी बता दो सबको। चिड़िया जंगल। सो नोनू का कहना है कि हम चिड़िया जंगल जा रहे हैं, क्योंकि नोनू ने अभी बर्ड वाइल्ड लाइफ रिजर्व को चिड़िया जंगल ही कंसिडर किया है। तो चिड़िया जंगल जा रहे हैं। सो लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम। चलिए, अब सुबह का टाइम हो चुका है, नाश्ता करना है, खाएंगे पिएंगे, एनर्जी की। हाँ जी बेटा। बोर हो रहा है नोनू? क्यों बेटा, नोनू क्यों बोर हो रहा है? स्पाइडरमैन भी ले आता। स्पाइडरमैन भी ले आता। ओके भाई, नोनू का कहना है कि नोनू थोड़ा बोर हो रहा है, क्योंकि अभी हम जाने वाले हैं। अब हम बर्ड देखेंगे बड़ी बड़ी। आपको मजा आएगा बर्ड देखने में। हाँ, हम बड़ी बड़ी बर्ड देखेंगे। लेट्स मूव टूवर्ड्स द बर्ड रिजर्व। ठीक है बेटा, बोर नहीं होने देंगे, अब चल रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा आपका समय नहीं लूंगा, फटाफट से नाश्ता करते हैं, नाश्ता करके निकलते हैं। आगे देखते हैं क्या करना है। गाड़ी में बैठ के जाएंगे, हम चेकआउट कर रहे हैं। सो द नेक्स्ट glimpses that you get to see are the glimpses from the breakfast and then entering into the car and then from moving from the car to the कहाँ पे यार बर्ड रिजर्व। देखते हैं कहाँ है, कितनी दूर है, मैं नहीं जानता। मूव आउट करेंगे। ओके, थैंक यू। सो गाइस, हम लोग अपने डे 2 के सफर पे निकल चुके हैं और मैंने हमारे होटल से चेकआउट कर लिया है। एंड नोनू की मम्मा एंड नोनू इज रेडी। नोनू, आर यू रेडी टू गो टू चिड़िया का जंगल? कहाँ जा रहे हैं हम? चिड़िया जंगल। जी हाँ, बहुत ज्यादा सब्र कर लिया और डे 2 का व्लॉग शुरू हो चुका है। हाँ, नोनू पसीना बता रहा है भाई, नोनू को बहुत पसीना आ रहा है। बिल्कुल सही भाई, नोनू का कहना है कि नोनू को बहुत पसीना आ रहा है। डेफिनेटली राजस्थान में है तो गर्मी तो है ही, नो डाउट, ह्यूमिडिटी भी है। हाँ हाँ, धूप बता दो। धूप है आज, बहुत ज्यादा धूप है। कितनी ज्यादा धूप है? ओके तो आप देख रहे हैं कि नोनू कितना एक्साइटेड है। सो लेट्स नॉट नाउ वेस्ट द टाइम एंड लेट्स मूव डायरेक्टली टू द बर्ड सेंचुरी और चलते हैं आपको दिखाने के लिए दुनिया का एकमात्र फैसिनेटिंग बर्ड रिजर्व। देखते हैं क्या है। सो लेट्स मूव। आपको द नेक्स्ट ग्लिम्सेस दिखाई देंगे, वो हमारे रोड के ग्लिम्सेस हैं एंड डायरेक्टली विल टेक यू टू द एंट्री ऑफ द बर्ड रिजर्व। हम फाइनली पहुंच चुके हैं बहुत ही फैसिनेटिंग जगह पे, जिसका जिक्र मैं एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार कर चुका हूं। एंड आई कैन नॉट स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम बार बार आपको बताने से कि वी हैव कम टू दिस पर्टिकुलर रिजर्व, जो कि नोनू आ रहा है दौड़ा। सो नोनू, आप एक्साइटेड हो? आर यू हैप्पी? सो हम लोग पहुंच चुके हैं क्यूलाडियो नेशनल पार्क। दैट्स अगेन वन ऑफ द फाइनेस्ट बर्ड रिजर्व्स। मेरे बैकड्रॉप पे आपको इसकी एंट्री नजर आ रही है। एंड नाउ वी आर गोइंग टू मेक एन एंट्री। मैंने अपने साथ ले लिए हैं बाइनोकुलर्स। यस, जी हाँ, यानी कि ऑब्वियसली बात है, कुछ क्लोजअप व्यू पाने के लिए, बर्ड्स को थोड़ा नज़दीक से देखने के लिए। लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, सीधा एंट्री जाते हैं, टिकट लेते हैं, टिकट के पास जाएंगे, टिकट लेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये हमारी टिकट है और हम रेडी हो चुके हैं अंदर जाने के लिए। और हमारे साथ करण सिंह जी हैं। करण सिंह जी हम अपने साथ ले जाएंगे। नोनू और नोनू की मामा रेडी है एंड वी आर गोइंग टू रिक्शा। मतलब रिक्शे पे बैठकर हम लोग अंदर जाएंगे, क्योंकि यही एक तरीका है सबसे बढ़िया, जैसे कि जंगल के अच्छे से अच्छे इलाके को एक्सप्लोर किया जा सकता है। तो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, लेट्स गेट ऑन द रिक्शा एंड मूव। चलिए आगे चलते हैं।
टू स्टेप डाउन फ्रॉम रिक्शा क्योंकि मुझे चलने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है। एंड आप देख रहे हैं मेरे बैकड्रॉप में रिक्शे वाले भैया हमारे साथ आ रहे हैं। करण सिंह जी, लेट मी टेल यू, अभी 5 मिनट हुए इनके साथ वक्त बिताए हुए, लेकिन जितना भी वक्त बिता लिया है मैं बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो गया उनके साथ। और ये हमें जो जानकारी दे रहे हैं, छोटे से छोटी बर्ड को यहाँ पर दिखा रहे हैं। ही इज़ टेलिंग मी ऑलमोस्ट अबाउट एवरी काइंड ऑफ वैरायटी ऑफ प्लांट, नॉट जस्ट द वैरायटी ऑफ द बर्ड्स प्रेजेंट हियर। सो एक बहुत ही आनंद आ रहा है एंड डेफिनेटली आई एम गोइंग टू कम बैक टू दिस प्लेस वंस अगेन विद माई अनदर जो मेरे प्लान्स हैं यहाँ पे आने के। और करण सिंह जी के साथ मैं वक्त ज़रूर बिताऊंगा। एंड डेफिनेटली आप देख रहे हैं कि करण जी और इस समय नोनू और नोनू की मम्मा रिक्शे पे है एंड आई एम वॉकिंग। सो लेट्स कंटिन्यू। मतलब मेरी एक्साइटमेंट जो है ना इस समय बढ़ती चली जा रही है और मैं आप लोगों से शेयर करते हुए पीछे नहीं हट पा रहा हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way, and I'm always lost. There's nowhere else to go. All I do is fall. Feels like I can make it more than I could bear. Giving up is all that I can surrender to you. Take me in your arms and hold me. गाइस, जब हमने यहाँ एंटर किया था, लेट मी टेल यू, बहुत ज़्यादा धूप थी, बट इस समय इतना प्यारा मौसम हो रहा है, इतनी बढ़िया बारिश होने के पूरे आसार हैं एंड मैं उसी का इंतजार कर रहा हूँ। एंड डेफिनेटली मतलब रिजर्व में आना एक सक्सेसफुल हो गया इनिशिएटिव कि हम सोच रहे थे यार जंगल का इलाका है, धूप है, कैसे एंजॉय करेंगे, बट डेफिनेटली भगवान ने हमारी सुन ली। आई रिक्वेस्टेड गॉड कि भैया कैसे भी करके आप सूरज देवता को थोड़ी देर के लिए आराम दीजिए ताकि हम मौसम का भी आनंद ले सकें और बर्ड्स का भी पूरा लुत्फ उठा सकें। और वही हम कर रहे हैं। मौसम बहुत सुहावना हो चुका है। कीप ऑन एंजॉइंग, आप भी करिए, मैं भी कर रहा हूँ, देखते रहिए। बारिश होने की वजह से थोड़े से हमारे ट्रिप में हॉल्ट आ गया था एंड डेफिनेटली वी आर गोइंग टू रिज्यूम इट बैक क्योंकि बारिश थम चुकी है एंड हमारे साथ करण जी वापस से चल रहे हैं और अब हम आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ी बारिश में अपने ट्रिप को वापस से कंटिन्यू कर रहे हैं और देखते हैं अब क्या दिखता है। हालांकि धूप से राहत मिल चुकी है लेकिन फिर भी जंगल का आनंद भी चालू है। चलिए चलते हैं। आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे हैं। लेट मी टेल यू, मुझे नहीं समझ आ रहा मेरी एक्साइटमेंट किस तरह से आप लोगों के साथ शेयर करूं, बट मेरे ठीक पीछे, जी हाँ, ये जो आप देख रहे हैं, जी हाँ, ये पूरी की पूरी नेस्टेड कॉलोनी है। जी हाँ, ये पूरा, इस पूरे के पूरे ट्री पे इतनी सारी बर्ड्स हैं जो अपना नेस्ट बना के बैठी है। मैं इसका आपको क्लोजअप शॉट दिखाता हूँ। द नेक्स्ट फिल्म दैट यू गेट टू सी इज द क्लोजअप शॉट। और मेरे ठीक लेफ्ट पे ये देखिए, इनको मैं खिला रहा हूँ अपने हाथों से। ये देखिए, I can't tell you that how mesmerizing is this। और ये काम सिर्फ मैं अकेला नहीं कर रहा हूँ, आप देखेंगे वहाँ नोनू और नोनू की मम्मा भी यही कर रही है। देखिए, दिस इज व्हाट हैपेंस इन अ बर्ड सेंचुरी व्हेन यू गेट टू एंजॉय द लाइफ्स बेस्ट एक्सपीरियंसेस। यहाँ पे आके आपको जो आनंद मिल रहा है ना, मैं बता नहीं सकता। नोनू बहुत खुश है, नोनू की मम्मा बहुत खुश है और मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं है। सो डेफिनेटली हम खूब सारी बर्ड्स को बहुत ही ज़्यादा क्लोज प्रॉक्सिमिटी से एंजॉय कर रहे हैं एंड दैट टू हमारे साथ करण भैया हैं जो हमारी बहुत मदद कर रहे हैं। डेफिनेटली मेजॉरिटी ऑफ द क्रेडिट ऑन मेकिंग अस व्यू द मोस्ट फैसिनेटिंग बर्ड्स का सारा क्रेडिट इन्हीं को जाता है। अब मैं आपको क्लोज प्रॉक्सिमिटी दिखाता हूँ नेस्टिंग वाले ट्री की, बहुत मज़ा आने वाला है।
पे नेशनल पार्क के बीचों बीच पहुंच चुका हूं, यानी आई एम एग्जैक्टली एट द मिडिल पॉइंट ऑफ दिस पर्टिकुलर भरतपुर बर्ड वाइल्ड लाइफ रिजर्व। से लेट मी टेल यू, यहाँ पे आके मुझे एक बहुत ही प्यारा फैक्ट पता चला है। ये फैक्ट मुझे ये पता चला है कि इस जगह पे आज से कई सालों पहले, जब डेफिनेटली राजपूतों का राज था राजस्थान में, यानी राजा महाराजाओं के द्वारा राजपाट चला करता था, तब वो इस इलाके में जितनी भी वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट कर रही थी, उस पूरी वाइल्ड लाइफ को अपने हंटिंग फन के लिए, ऑब्वियसली बात है कि हंटिंग उस समय राजाओं के लिए एक शान की बात हुआ करती थी, चाहे वो किसी जानवर को मारना हो या फिर यहाँ पे पक्षियों को मारना हो। एंड नो डाउट दिस इज़ द रीजन दैट वाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ डेजिग्नेटेड दिस प्लेस एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। जी हाँ, मुझे बहुत खुशकिस्मती हो रही है कि आज मैं यहाँ पे एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट पे हूँ। आज भी आपको मेरे बैकड्रॉप में बहुत ही प्यारा व्यू नज़र आ रहा होगा। एंड मैं आपको अपने ठीक लेफ्ट में इस तरफ दिखाऊंगा रिकॉर्ड उन सभी डक्स का जो कि राजा महाराजाओं के द्वारा हंट की गई यानी मारी गई। आप देख रहे हैं कि ठीक पीछे आपको नोनू जाता दिखाई दे रहा है। नोनू कम दिस साइड, डोंट गो देयर। आपको मजा आ रहा है? सबको बताओ, पहले सबको बताओ आपने बर्ड में क्या, आपने क्या क्या देखा, सबको बताओ, सबको बताओ क्या क्या देखा आपने, क्या क्या देखा आपने। सो यहाँ पे मेरे ठीक लेफ्ट पे आप देखेंगे, यहाँ पे पूरी वॉल है। अब इस वॉल को ऑब्वियसली बात है कि आप कैमरा के फ्रेम में पढ़ तो नहीं पाएंगे, लेकिन मैं पढ़कर यहाँ की इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। सो लेट मी टेल यू, यहाँ पे उन राजाओं का नाम लिखा है, उन ब्रिटिश ऑफिसर्स का नाम लिखा है, वाइस रॉयस का नाम लिखा है, गवर्नर्स का नाम लिखा है, इनफैक्ट उस हर बड़ी पर्सनैलिटी का नाम लिखा है जिसने यहाँ पर आकर अपनी शान में ज़्यादा से ज़्यादा बर्ड्स को किल करके स्पेशली डक हंटिंग रिकॉर्ड बनाया है। सो मेजॉरिटी ऑफ द डक्स हैव बीन किल्ड बाय द, आप कह सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग पर्सनालिटीज़ ऑफ ब्रिटिश एरा, प्री एंड पोस्ट ब्रिटिश एरा इवन। और उनका नाम यहाँ पे ऑब्वियसली बात है दर्ज है। नो डाउट उस समय उनके लिए शान की बात थी, लेकिन अगर वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व करने के विचार तब भी उतने ही महत्वपूर्ण होते जितने कि आज हैं, तो शायद हम लोग जो आज यहाँ देख रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा दिखता। सो डेफिनेटली यहाँ पे आके जो मुझे आनंद मिल रहा है वो बहुत ही ज़्यादा फैंटास्टिक है। लेट मी रीड आउट फ्यू नेम्स एंड शेयर विद यू। मैं देखना चाहूँगा कि मुझे मेरे लेफ्ट में क्या नज़र आ रहा है। एक नाम मुझे पढ़ा नज़र आ रहा है, 1939 में 3 दिसंबर को महाराजा राणा साहब ऑफ धौलापुर आए, जिन्होंने टोटल 772 डक्स को मारा और उनके पास, उनके साथ टोटल 34 गन्स थी। 34 गनों का उन्होंने इस्तेमाल किया और 772 डक्स को उन्होंने मारा। तो आप देख रहे हैं कि कितना बड़ा रिकॉर्ड है। इसके अलावा मैं आपको और नाम यहाँ पे पढ़ना चाहूँगा। यहाँ पे आया लॉर्ड रीडिंग वाइसरॉय आए, जो कि 1922 में 25 नवंबर को आए। यानी अगर मैं स्टार्ट करूं तो ये कहानी स्टार्ट हुई है 1902 से। और जनरल जे.एन. चौधरी जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, यहाँ लिखा हुआ है जनरल जे.एन. चौधरी जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, वो 1964 23 फरवरी को आए और उन्होंने 556 डक्स को मारा, टोटल 51 गन्स का इस्तेमाल किया एंड दैट वाज अ हाफ डे शूट। हो सकता है कि उनके लिए प्राउड की बात है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा दुख होता है ये देखकर, ये जानकर, ये पढ़कर कि कितनी सारी डक्स को यहाँ पे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। बट उस समय के लिए एक बहुत बड़ी शान की बात थी। सो मैम हमारे बैकड्रॉप में आ चुकी है। मैम आर यू एंजॉइंग? कितना एंजॉय कर रही हैं आप? बहुत एंजॉय कर रही हैं। डेफिनेटली इस जगह पे आना हमारे लिए एक बहुत ही सक्सेसफुल, कहते हैं ना, एक मतलब सोचा नहीं था कि मुझे इतना ज़्यादा मेस्मराइजिंग व्यू मिलेगा, इतनी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। एंड डेफिनेटली अगर आप कभी भी भरतपुर आ रहे हैं और आप इस वाइल्ड लाइफ रिजर्व में नहीं आए, जो कि बर्ड वाइल्ड लाइफ रिजर्व है, तो आपने पता नहीं क्या मिस कर दिया। और यहाँ पे सर्दियों में आना बनता है, क्योंकि जो हमें जानने को मिल रहा है वो यही जानने को मिल रहा है कि विंटर सीज़न जो है वो एक ऐसा टाइम है जब मेजॉरिटी ऑफ द बर्ड्स यहाँ पे माइग्रेट करके आती है, इवन द बर्ड्स फ्रॉम साइबेरिया। इसकी बात मैंने अपने डे 1 के ब्लॉग में भी आपके साथ करी थी। और डेफिनेटली तो मैं यहाँ पे ज़रूर आऊँगा, मेरा मन नहीं भरा है। सो डेफिनेटली आई हैव टू कम बैक, कंटिन्यू करते हैं ग्लिम्सेस एंड बहुत जल्दी मैं इस ब्लॉग को शॉर्ट करूँगा। आई नो ये लंबा होने वाला ब्लॉग, बट क्या करूँ, इतनी सारी चीज़ें थी, मैं शेयर करता जा रहा हूँ, शेयर करता चला जा रहा हूँ। अब यहाँ पर एक छोटा सा एक टावर टाइप बना हुआ है, जैसा कि करण भैया ने हमारे साथ बताया, जो हमारे रिक्शा पर हमें लेके जा रहे हैं, हमारे गाइड का काम कर रहे हैं। फैंटास्टिक, अल्टीमेट काम किया, साथ में ने बहुत मदद करी। एंड थैंक्स टू गॉड ऑल्सो, जिन्होंने हमारे मौसम को बहुत बेहतरीन कर दिया, क्योंकि बहुत धूप थी, बहुत गर्मी थी। लेट्स गो टू दैट पर्टिकुलर टावर एंड लेट्स हैव अ वेरी एक्सपैंडेड व्यू ऑफ द एंटायर वेटलैंड जो कि यहाँ पे क्रिएट की गई है। तो मेरे ठीक, जी हाँ, वो रहा टावर आपको नज़र आया। और यहाँ पे एक मंदिर है, यहाँ भी जाएंगे और वहाँ भी जाएंगे। तो चले चलते हैं, आइए। सो गाइस हम लोग इस टावर पे आ चुके हैं। नो डाउट अभी पार्क का एंड नहीं हुआ है,
इसके राइट और लेफ्ट में बहुत कुछ है, लेकिन इसके फ्रंट में ये पूरा का पूरा वेटलैंड है। ये जितना बड़ा है ना, इतना बड़ा वेटलैंड मैंने शायद ही कभी पहले अपनी लाइफ में देखा होगा। एंड लेट मी टेल यू, मुझे उस वक्त का इंतज़ार है जब यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द बर्ड्स आने वाली हैं। जी हाँ, जब मेजॉरिटी ऑफ द बर्ड्स आएंगी, अपना वक्त बिताएंगी, बहुत लंबे समय तक यहाँ पे रुकेंगी, मुझे उसी का इंतज़ार है। आई होप आपको ये पूरा का पूरा व्यू दिखाई दे रहा है। एंड डेफिनेटली यहाँ पे लौट के आना तो बनता ही है। ये पूरा का पूरा एक टावर है, एक टॉप की पोजीशन है। तो चलिए यहाँ का थोड़ा आनंद लेते हैं। और मेरे बैकड्रॉप में भी आपको इस तरफ भी पूरा का पूरा बहुत ही प्यारा व्यू है। तो गाइस, मुझे पूरा यकीन है कि आपने मेरे इस पूरे व्लॉग को एंजॉय किया होगा। हमारा साथ दिया हमारे करण जी ने। सो लेट मी टेल यू, अब मैं करण जी की जगह पे आ चुका हूँ और मैंने सोचा कि व्लॉग का जो एंडिंग फ्रेम है वो आप लोगों के साथ कुछ इस प्रकार लिया जाए। सो लेट मी टेल यू द एंटायर व्लॉग 2, जी हाँ, डे 2 व्लॉग एंड द वेरी फैंटास्टिक विजिट टू दिस पर्टिकुलर वाइल्ड लाइफ रिजर्व। आई कुड नॉट स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम शेयरिंग ऑल द मेमोरीज। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। अगर आपको मेरा पूरा का पूरा वीडियो पसंद आया, व्लॉग पसंद आया, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। और हाँ, इसी तरह से मेरी जिंदगी की अनकंडीशनल दुनिया का एक अहम हिस्सा बनकर रहिए। तो साइनिंग ऑफ वंस अगेन ऑल ऑफ यू। नोनू से बाय। नोनू ये बाय से थैंक यू।